हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे होमवर्क डिस्कशन की क्लास में। इस नीट जर्नी में 18 2.0 आज आपके जो है गणित के उपकरण यानी बेसिक मैथ की क्लास में होमवर्क डिस्कशन का जो क्लास मैं ले रहा हूँ वो आपको करवाया जाएगा। तो आप लोग क्लास में जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने क्लास को अटेंड किया। आगे चलते हैं फिर। आज तो बेसिक मैथ में त्रिकोणमिति पढ़ाया गया। त्रिकोणमिति में रोहित मंगेल सर जो भी पीडब्ल्यू ज्वाइन किए, नया नया पीडब्ल्यू ज्वाइन किए हैं, ये आईआईटी बॉम्बे से। आईआईटी बॉम्बे सबका सपना होता है ना। आईआईटी बॉम्बे जो है जेई वालों का, जेई एडवांस, जेई मेन जो तैयारी करती है इंजीनियर वाली, उनका आईआईटी बॉम्बे सपना होता है। तो आप इनको हल्के मत लीजिएगा, ठीक है। हल्के मत लीजिएगा इन टीचर को, ठीक है। ये फिजिक्स के मुझे लग रहा है हीरो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कोड के बारे में पढ़ाया पढ़ाया सर ने। तो होमवर्क डिस्कशन क्लास है, लेकिन मैं पूरी स्लाइड लेकर आता हूँ, जो बच्चे बैच ना लिए हैं उनका भी फायदा हो जाए, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ाया गया आप लोग देखेंगे। त्रिकोणमिति में जो है कोण बराबर क्या होता है, चाप बड़ा त्रिज्या होता है। चाप निकालेंगे तो कोण त्रिज्या से गुणा हो जाएगा। एक देखिए पाई बराबर होता है, पाई बराबर होता है 180, बराबर 180 डिग्री होता है। तो आप देखेंगे जब पाई बटा 180 से गुणा किया जाता है ना, तो उसका मान जो रहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आगे बताएंगे आपसे। देखिए यहाँ देखिए पाई बटा 2 लिखा ना। देखिए पाई का मान बताया था आपसे क्या 180 होता है। पाई का मान होता है 180। पाई का मान 180 होता है। अब देखो 180 से बटा 2 करोगे तो कट के 90 आ जाएगा, 90 ना। तो 90 ने बराबर हो जाएगा। तो इसी से पाई बटा 180 से गुणा किया जाता है। जब डिग्री को रेडियन में बदला जाता है तो पाई बटा 180 से गुणा किया जाता है। पाई बटा 180 देखिए, जब डिग्री को रेडियन में बदला जाता है, पाई का मान 180 180 कट जाएगा, एक डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो जब पाई को रेडियन में बदला जाता है तो 180 से गुणा किया जाता है, ठीक है। तो ये सब तो क्लास सर ने लिया था और समझाया था अच्छे से कि आप लोग इसे स्लाइड को रोक रोक के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं तो ओनली होमवर्क डिस्कशन कराऊंगा। अगर आप लोग इस सब को किस तरीके से समझाया गया वो सब आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग बताइएगा। आपको ये सब भी चीजें जो है स्लाइड रोक रोक के मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो आज फिर ये देखिए कैसे कैसे रेडियन से डिग्री में जाओ, रेडियन से डिग्री में इधर गए हैं, डिग्री से रेडियन, रेडियन डिग्री, ये सब समझ जाना। कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर तो बेसिक में 9 10 में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है ना। ये सब चीजें परेशान होने वाली बात नहीं। लाल बटा कक्का तो आप लोग हमेशा पता चल रहा है। लाल बटा कक्का मुझे लग रहा है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत है लाल बटा कक्का में किसी को? लाल बटा कक्का, यल मतलब लंब, ए मतलब आधार, एल मतलब लंब, के बता कर्ण, कर्ण आधार। फिर देखिए टेन थीटा बराबर 2/3 साइन थीटा तथा कॉस थीटा ज्ञात कीजिए। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इस निकल जाएगा, ठीक है। देखिए टेन थीटा में आप लल बटा काका जब लिखा गया था, लल बटा काका, टेन थीटा लंब बटा आधार, तो दो क्या हो गया, दो लंब हो गया। तीन क्या हो गया, आधार हो गया। लंब आधार तो चल गया, अब कर्ण निकल जाएगा, वहां से सब निकल जाएगा। देखिए साइन में नीचे कर्ण है और क्या है, कोस में नीचे कर्ण है। लंब आधार पता है, ये एक बार कर्ण निकालेंगे तो सब क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद एक cos थीटा वाला जो है, cos थीटा कैसे क्या है बताया गया, टेन द साइन था, ये सब तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व देखिए। अब एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होती है। दो रूल इसका जो है दो तरीके से सॉल्व किया सकता है। आप लोग ध्यान देखिएगा। पहला तरीका है कि जो है आप 3 से ऊपर गुणा कर दो तो 3 साइन थीटा हो जाएगा। 3 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा, एक मिनट, प्लस 3 cos थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब साथ में आप गुणा करोगे तो बराबर बराबर 7 साइन थीटा, 7 साइन थीटा हो गया, माइनस 7 cos थीटा हो गया, ठीक है। 7 cos थीटा अब पक्षांतर कर दोगे तो जो माइनस वाला पोर्शन है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका 10 cos थीटा आ जाएगा। 7 इधर करोगे तो 10 cos थीटा और 3 इधर ले, अगर 3 इधर करोगे 7 में से 3 घट जाए कितना बचेगा, 4 साइन थीटा बचेगा। 4 साइन थीटा बचेगा ना,
4 साइन थीटा बचेगा। फिर 4 साइन बटा कॉस बराबर क्या होता है, tan होता है। तो आप जो है 4 को इधर ले आइए और कॉस को उधर ले जाइए। रुकिए 1 मिनट मिटा के समझा देता हूँ अच्छे से। तो देखिए फिर ये वाला ऑप्शन मिटाता हूँ। थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम हो रही है ना, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, अभी मैं टेबलेट पे लिखना सीखा नहीं हूँ। सीख लूंगा तो फिर और अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो देखिए आप लोग देखेंगे 10/4, 10/4 हो गया ना। 10 इधर, 4 को 75 कर दिए हैं, बराबर साइन बटा साइन बटा कॉस, tan बटा कॉस tan हो गया, tan थीटा बराबर क्या 10/4 आ गया। तो 10/4 काटोगे 5/2 आ जाएगा, 5/2 इस ऑप्शन में ना, तो इस ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक एक तरीका और इसके सॉल्व करने का है, अगर कहो तो मैं बताऊं, चलो बता ही देता हूँ। देखिए एक तरीका इसका क्या सॉल्व करने का है। एक तरीका है कि आप एक फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी और सी प्लस डी, सी माइनस डी। ये जो फॉर्मूला आप लगा दीजिए, जहाँ ए और बी सी डी निकालने में दिक्कत होगी तो ए बटा बी बराबर सी बटा डी, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो ए बराबर आप लग लीजिएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और सी बराबर 7 हो जाएगा, डी बराबर 3 हो जाएगा। आप मान रखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फिजिक्स में यही तो रहता है। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा 5/13, अगर आप कहिए तो फिर से समझा दो एक बार, चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं इसे अच्छे से ना। मुझे लग रहा है आप लोग का इसी में जो है थोड़ा दिक्कत हो गई, अच्छे से नहीं समझा पाया। 1 मिनट, ए भाई देखिए अच्छे समझाते हैं। क्या था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में जब आप लोग 3 से गुणा करोगे, साइन थीटा और कॉस थीटा में 3 से गुणा करोगे जब आप लोग, तो आ जाएगा 3 3 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर 7। क्या था, 7 से गुणा करो तो 7 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा, 7 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा हो गया ना। जब cos थीटा इधर आ जाएगा, 3 cos थीटा इधर और 7 cos थीटा इधर, तो टोटल कितना हो जाएगा, cos 10 cos थीटा हो जाएगा, मतलब 10 cos थीटा हो जाएगा ना, 10 cos थीटा हो जाएगा। तो 10 cos थीटा बराबर हो जाएगा, 10 cos थीटा बराबर हो जाएगा, 3 sin थीटा को इधर ले आओगे, 7 sin थीटा है तो 3 sin थीटा घट जाएगा, बचेगा 4 sin थीटा बचेगा। अब क्या करना है, 10 4 को उधर लेकर चले जाओ, 10/4 बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा। अब साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा, और 10 कट जाएगा, 5/2 बचेगा, हो जाएगा ना। देखो 5/2 आया है, 5/2 ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। बस आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया लंब का, अगर ये 5 है, 12 है तो 13 होगा, अगर ये 12 है, 5 है तो ये 13 होगा। इस तरीके से बताया गया है। ये सब जो याद कर लीजिएगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना हो, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 37 डिग्री का मान कितना होता है, 50 डिग्री का मान कितना होता है, 53 डिग्री का मान, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। आप यदि आप ये सब याद रहेगा आपको ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत कम समय लगेगा, बहुत तेजी से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थीटा का जो है कैसे पढ़ाया गया, लंब का आधार क्या होता है, आप लोग ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति पढ़ाया गया है। बस बहुत छोटा सा क्लास है, ज्यादा होमवर्क नहीं, बस एक क्वेश्चन होमवर्क में था, जो कि मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। फिर आप लोग लेक्चर तक रहा तक टिक रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर होमवर्क डिस्कशन में, ठीक है।